हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास पे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोजिव एंड इट्स न्यूमेरिकल। तो जो भी हम एक्सप्लोजिव इस पे देखेंगे तो इस पे होगा आपका एक्सप्लोजिव यूज्ड इन माइंस, राइट। हम लोग इस पे देखेंगे। और जो एक्सप्लोजिव यूज्ड इन माइंस जो है आपका, किस कौन कौन सा एक्सप्लोजिव माइंस पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो आज का बेसिकली क्लास क्या है, पहले एक्सप्लोजिव का मैं ये देखता हूँ, जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप का होगा। थ्योरी इन द सेंस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्सप्लोजिव कैसे होता है, कैसे बनता है, कितने टाइप के एक्सप्लोजिव हैं, कहाँ से क्या आया, कैसे आया। तो ये आपका एक्सप्लोजिव है, राइट। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिस इज एक्सप्लोजिव। तो बोला जा रहा है कि भाई एक्सप्लोजिव क्या होता है, जनरली आपसे पूछा जाता है। तो एक्सप्लोजिव क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंट होगा या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंट, दो चीजों को मिला के बनेगा, है ना, जो कि एकदम अपने आप में सडनली इंस्टेंटेनियस अमाउंट ऑफ गैसेस, राइट, और प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ करता है। किसके इफेक्ट पे? ए फ्लेम, ए हीट और सडन शॉक के थ्रू। अब ये होता कैसे है, ये तो अपना एक डेफिनेशन हो गया। पर यहाँ पे देखिए, कोई भी चीज जैसे ये एक्सप्लोसिव रखा है, ठीक है, सबसे पहले तो हमको कॉन्सेप्ट समझना है। ये कोई कंपोनेंट है, दिस इज ए कंपोनेंट, ये एक्सप्लोसिव इन नेचर है, ठीक है। इसमें एक्सप्लोजन कैसे होगा? क्या मैं इसको जब हीट करूंगा तभी एक्सप्लोजन होगा इस पे? क्या ये पॉसिबल है? यस, एक्सप्लोजन होगा। बट हीट ही जरूरी नहीं कि हीट के वजह से एक्सप्लोजन हो। मान लो ये जो एक्सप्लोजिव रखा है आपका, राइट, तो आप घर पे देखते हैं, दिवाली में, दिवाली आ रहा है, राइट, तो दिवाली पे हम लोग फटाका फोड़ते हैं, ठीक है। वी यूज टू क्रैक डेटोनेट क्रैकर्स, ठीक। तो क्या किया जाता है कि आपके फटाके पे एक ये कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। ये आपका जो धागा निकला होता है, हम इस पे मैच बॉक्स से, माचिस से इसको जलाते हैं। इस पे क्या दिया गया? फायर दिया गया और हीट दिया गया, ठीक है। एक दूसरे टाइप का आता है आपका, जो कि होता है, हम लोग उसको दीवार पे फेंक के मारते हैं तो वो एक्सप्लोड होता है। तो दीवार से उसको क्या मिला? दीवार से उसको मिला सडन शॉक, ठीक है। क्या मिला? सडन शॉक। तो वो सडन शॉक ये है, ठीक। ए फ्लेम, फ्लेम मतलब क्या? जो आपने माचिस से जलाया। और हीट मतलब क्या? वो एक टेम्परेचर पे ही अगर पहुंच जाएगा तो अपने आप डेटोनेट हो जाता है। जैसे कि एक एक्सप्लोजिव को, या जो ये है, आप फ्लेम मत दो, ठीक है, बट यहाँ पे एक टेम्परेचर, लार्ज टेम्परेचर दे दो, तो धीरे से ये लार्ज टेम्परेचर जब हीट दोगे तो हीट कहाँ पहुंचेगा? टेम्परेचर पे पहुंचेगा, ठीक है। वो टेम्परेचर किस में पहुंच जाएगा? इसके इग्निशन टेम्परेचर के। तो इस धागे में अपने आप लाइट, आग लग जाएगा, और ये आपका जो फटाका है ये डिटोनेट हो जाएगा। ये सेम प्रिंसिपल आपका अप्लाई होता है एक्सप्लोजिव के साथ। ये क्लियर आया? तो आपसे जब भी कोई पूछे कि एक्सप्लोजिव क्या होता है, तो एक्सप्लोजिव एक सब्सटेंस है जो इंस्टेंटेनियसली, तत्काल, तत्क्षण, मतलब उसी समय पे बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, बहुत सारे लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस। जैसे देखो, ये जो आपका एक्सप्लोजिव रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या है? ये थोड़ा सा है, बट जब इसको डेटोनेट किया गया तो ये क्या करता है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस निकालता है। किस पे? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। देखो हम लोग क्या करते हैं, बस इसी के इसी को, जो ये निकल रहा है ना, ये प्रोडक्ट निकल रहा है एक्सप्लोजिव का, एक्सप्लोजन से, इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग रॉक ब्लास्टिंग पे, ठीक है। एक्सप्लोजिव को हमने जब डेटोनेट किया तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस आपका निकला, किस पे? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। क्लियर हुआ? जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस आपका निकला वहां से, तो उसके कारण क्या होगा? वो जो गैस है हाई प्रेशर पे है, वो, जैसे हमने कॉम्पैक्ट पे इसको रख दिया,
ठीक है। यहाँ पे तो जो गैस निकल रहा है तो ये आसपास के रॉक को ब्रेक करेगा, ठीक, एस्केप होने को। तो इस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये आपके रॉक को ब्रेक कर देता है। क्लियर हुआ? तो यही कुछ आपका एक्सप्लोसिव का फंडा है। अब जब आप एक्सप्लोसिव के बारे में पढ़ेंगे तो एक शब्द आता है डेटोनेशन। ये क्या होता है, बार बार पूछा जाएगा, डेटोनेट किया गया, डेटोनेशन किया गया। तो क्या होता है, it is a process of sufficient violent shock to the explosive to bring out an almost intense instantaneous rearrangement of atom। देखो rearrangement of atom क्या हुआ, जो ये आपका सडन वॉल्यूम ऑफ गैसेस निकला, वॉल्यूम ऑफ गैसेस निकला, ये किससे निकला, ये जब आपका रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुए ना, इस वजह से। तो ये जिस वजह से इनिशिएट होता है वायलेंट शॉक या जो भी आपका कारण है, वो कहलाता है डेटोनेशन। ठीक है। तो ये जो मैं आपको मार्क करके रखा हूं, इन शब्दों को खास तौर पे ध्यान रखना है कि ये किस तरह से हो सकता है। डेटोनेशन का मतलब एक हिसाब से होता है शॉक, मान लीजिए, ठीक है, या डेटोनेट हुआ तो शॉक के थ्रू हुआ। जैसे जो ये तीन चीजें हैं, हीट, सडन शॉक और फ्लेम, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये फ्लेम, हीट, सडन शॉक, तो ये एक्सप्लोसिव का मेन कॉन्सेप्ट है, राइट। अब देखो एक्सप्लोसिव बनता कैसे है, ठीक है। तो आपका एक्सप्लोसिव बनेगा कैसे, तो एक्सप्लोसिव बनने के लिए आपको कुछ चीज चाहिए, ठीक है। तो कोई एक कंपोनेंट अगर एक्सप्लोसिव है, मान लो एक कंपोनेंट, तो उसमें कुछ कुछ होगा। तो बेसिकली उसमें क्या क्या होना चाहिए, हम वो देखते हैं। एक्सप्लोसिव में एक कंबस्टिबल मैटर होगा, जैसे भाई कोई जल रहा है ना, तो वुड, मील, फाइबर, सल्फर, चारकोल, ये कोई भी आपका एक कंबस्टिबल मटेरियल जो जलेगा। और एक्सप्लोजन हो रहा है, या एक्सप्लोजन क्या है, एक टाइप का फायर है। जैसे फायर को ऑक्सीजन चाहिए, वैसे उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तभी रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो एक ऑक्सीडेशन एजेंट होता है, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये अमोनियम नाइट्रेट जो आप देख रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट यूजिंग, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड आपका ऑक्सीडेशन एजेंट है, ठीक है, और स्टेबलाइजर, ठीक, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, और एंटीसेटिंग एजेंट। एंटीसेटिंग क्या, जैसे मान लो आपका बारूद है, आपको उसको फ्लो करके किस पे डालना है, होल पे डालना है। पर अगर ये नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो जम जाएगा। तो क्या वो आपके होल पे जाएगा, होल पे फ्लो होगा, नहीं होगा। इसलिए आपका जो बारूद सेट ना हो जाए, जम ना जाए, इसके लिए एंटीसेटिंग एजेंट मिलाया जाता है, जैसे सॉल्ट वगैरह हो गया, ठीक है। अब आगे एक सेंसिटाइजर। सेंसिटाइजर क्या होता है, सेंसिटाइजर दो चीज काम करता है। ये आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसका एक रेट ऑफ रिएक्शन होता है, पर जैसे ही कैटलिस्ट उसमें मिला दिया जाता है तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही है, ये क्या करता है, हीट सोर्स प्रोवाइड करता है। जो केमिकल रिएक्शन होता है, किसके किसके बीच, ऑक्सीडाइजर, फ्यूल, ठीक है, इसके बीच पे, इसको ये बढ़ाता है। देखो फ्यूल पे क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइजर मिलेगा, ठीक है, तभी तो एक्सप्लोजन के केस होंगे ना। भाई जिसको जलना है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कैसे आपका एक्सप्लोजन होगा या फायर होगा। तो ये सेंसिटाइजर है, वो इनको मिलने की गति को बढ़ा देता है, ठीक है। और ये जनरली क्या होते हैं, एयर बबल्स होते हैं। तो ये बेसिक पांच जो हैं आपके, ये आपको ध्यान रखना है। कंबस्टिबल मैटर, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एजेंट जिसको ऑक्सीडाइजर कहा जाता है, स्टेबलाइजर्स, एंटीसेटिंग और सेंसिटाइजर्स, ठीक है। और एक और सेंसिटाइजर इसी टाइप में होता है, वो सेंसिटाइजर आपका सेंसिटिविटी के रोल पे भी आता है, पर वो यहाँ पे यूज नहीं होगा, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होता है, मैं इसको आगे क्लियर करूंगा। देखो आप जब कोई एक्सप्लोजिव लेने जा रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज क्या, उसका स्ट्रेंथ। भाई हम लोग जब एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोजन के लिए ले जा रहे हैं, रॉक ब्रेक करने के लिए, तो उसमें इतना स्ट्रेंथ हो कि हमारा रॉक को ब्रेक कर सके, राइट। तो वो आपका है। तो स्ट्रेंथ क्या है, एबिलिटी टू डू यूजफुल वर्क, ठीक है, कि आपका काम हो सके।
इसका कंपैरिजन किया जाता है ब्लास्टिंग जिलेटाइन से। ब्लास्टिंग जिलेटाइन क्या है? ये पुराने जमाने पे ना एक एक्सप्लोजिव बनाया गया था, ये अब तक का बनाया वो सबसे हार्ड एक्सप्लोजिव में से एक है। तो इससे कंपैरिजन किया जाता है। इसका वेट स्ट्रेंथ मान लेते हैं 100। मान लो आपने एक एनफो का एक्सप्लोजिव लिया, वो उसका अगर आया 80, इसका मतलब क्या? ब्लास्टिंग जिलेटाइन को 100 माना गया तो उसके कंपैरिजन में ये 80 आया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है, ये ब्लास्टिंग जिलेटाइन का कंपैरिजन किया जाता है। अब वेलोसिटी, तो स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। अब वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, तो जितना ज्यादा वेव्स आपका ट्रेवल करेगा तो उसका क्या होगा? डेटोनेशन उसका फास्ट होगा, उसका शॉक ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए जितना हायर वेलोसिटी हमको अच्छा है। तो देखो ये क्या, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन क्या है? ये देखो, जब वेलोसिटी, जब डेटोनेशन होता है तो उससे वेव ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो वेव ट्रेवल करते हैं तो जो आपका जैसे एक्सप्लोजिव चार्ज किया हमने इस होल में, ठीक है, ये एक्सप्लोजिव हमने चार्ज किया पूरा, ये मान लो ये 20 मीटर है सपोज। जब ये डेटोनेट हुआ तो एक्सप्लोजिव कॉलम पे कितने वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है डेटोनेशन के समय से? ठीक है, v, ये कहलाता है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, राइट। तो जनरली आप देखेंगे तो 2500 से 6500 के बीच में मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं ना? 6500 मीटर पर सेकेंड, इतना इसका स्पीड होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब तक वीओडी ज्यादा नहीं होगा तो आपका वो नहीं है। देखो, आपको एक्सप्लोजिव को चेक करना है तो स्ट्रेंथ विस्ट्रेंथ सब भूल जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। मेन सबसे पहला पैरामीटर होता है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन ज्यादा है तो ऑलमोस्ट एक्सप्लोजिव आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, ये। अब इसके बाद आपको वीओडी कैसे लाना है ज्यादा, ठीक है, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। अगर आपको डेटोनेशन का वीओडी ज्यादा लाना है तो देखो, जितना ज्यादा फ्यूल, ये फ्यूल है और ये आपका, दिस इज योर फ्यूल, और ये आपका ऑक्सीडाइजर है। ठीक है, जितना ज्यादा आग में ऑक्सीजन मिलेगा, आग उतनी भड़केगी। ठीक है, ऐसे कुछ होगा, आग उतना भड़केगा। ठीक है, ऑक्सीजन आपका हाई हुआ, एयर आपका हाई हुआ, ठीक, सॉरी, फायर आपका हाई हुआ, राइट। सेम प्रिंसिपल आपका होता है एक्सप्लोजिव पे। फायर आपका क्या है? फ्यूल है। ऑक्सीजन किससे मिलता है? ऑक्सीडाइजर से। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजर और फ्यूल जितने क्लोज कांटेक्ट पे होंगे, अगर ये एटॉमिक लेवल पे अगर मिल गए तो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और ये आपका किस पे होता है? आप न्यूक्लियर वेपन्स देखे हैं ना, उन पे होता है ये। तो ये वाला जो लिखा हूं इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। मान लो आज के दिन कल आप एक्सप्लोजिव कंपनी में चले गए, एक्सप्लोजिव कंपनी में, और आपको बोल दिया गया कि भाई कुछ करो, तो आप जितना अच्छा कर सकते हैं ऑक्सीडाइजर और फ्यूल के बीच में जितना अच्छा कांटेक्ट कर सकते हैं उतना ज्यादा हाई वीओडी पा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये इवन आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है। ठीक, अब तीसरा फैक्टर है डेंसिटी। देखो क्या होता है, जब आप माइंस पे जाएंगे तो आपका माइंस जरूरी नहीं कि ड्राई हो। ठीक है, जैसे ये आपका होल है, तो अगर आपने 20 मीटर होल किया तो एक डेप्थ तक तो आपको ड्राई होल मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? यहाँ पे वाटर्स आ जाएगा, वाटर कॉलम होगा। ठीक है, वाटर कॉलम मतलब जब हम लोग नीचे जाते हैं डेप्थ में तो आसपास जो वाटर लेवल होता है, वाटर होता है, वो आपके एक्सप्लोजिव पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाटर आपका आ जाएगा। तो उसके बाद जो वाटर आपका होल पे आ जाता है तो वाटर कॉलम कहलाता है उसको। ठीक है, जब उस पे एक्सप्लोजिव डाला जाएगा तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1। अगर एक से ज्यादा, ठीक है, डेंसिटी लेस देन 1 होगा तो एक्सप्लोजिव क्या होगा? ये ऊपर ही फ्लोट होता रहेगा। ठीक है, ये नीचे जा पाएगा क्या? नहीं, राइट। तो जब एक्सप्लोजन करेंगे तो सिर्फ इस हिस्से को तोड़ेगा, यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा।
तो हमारा रॉक ब्रेक होने का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हमको ये देखना है कि डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव वाटर पे सेट हो ताकि नीचे जा सके, एक से ज्यादा हो। हायर डेंस वाले मटेरियल क्या होता है, लेस डेंस मटेरियल में फ्लोट नहीं करता, वो उसके अंदर बैठ जाता है। ठीक है, तो जब अगर डेंसिटी आपका 1 से ज्यादा होगा तो ये हिस्से पे वाटर आ जाएगा आपका, यहाँ पे एक्सप्लोजिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? दो केस ले लेते हैं। ये आपका हो गया, यहाँ हो जाएगा वाटर, यहाँ एक्सप्लोजिव। यही होल ले लो, ये हो गया आपका एक्सप्लोजिव, ये हो गया वाटर। ठीक, ये किस केस पे है? डेंसिटी लेस देन वन और ये डेंसिटी मोर देन वन। ठीक है, सही कौन सा है? ये वाला। ये वाला आपका गलत है, राइट। और दूसरा एक चीज भी है कि आपको क्या करना है, ये तो आपका वाटर के रेस्पेक्ट पे हो गया ताकि आप एक्सप्लोजिव का यूटिलाइजेशन कर सकें। अब तीसरा ये है कि मान लो एक केस ऐसा आया कि आपको इतना अमाउंट, ये जो देख रहे हैं ना, इस एरिया को आपको ब्रेक करना है। ठीक है, बट आपके पास होल डायमीटर कम है, सपोज मैं केस ले रहा हूं, तो इस पे मान लो आता है 50 kg। कितना आएगा? 50 kg आएगा इसको, इतने एरिया को ब्रेक करने के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूं। किस पे? इस होल पे। ठीक है, बट इस एरिया को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड कितना है? 100 kg। बट इस होल का वॉल्यूम है आपका सिर्फ 50 kg ही ये ले सकता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाई डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव में क्या होगा, कम एरिया पे ये ज्यादा एक्सप्लोजिव आ जाएगा। क्लियर हुआ? बस यही एक कॉन्सेप्ट है आपका डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव के लिए। सिमिलरली इसी के जैसे अगर मान लो आपको कम डेंसिटी एरिया ज्यादा है, आपको कम एक्सप्लोजिव डालना है, पर थ्रू आउट आपका कॉलम पे नहीं आ रहा। थ्रू आउट कॉलम पे नहीं आ रहा मतलब, जैसे मान लो ये आपका होल है, आपने हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव डाला, वो यहीं बैठ गया, तो इसका 20 मीटर लेंथ है, वो 3 मीटर में ही बैठ गया। ठीक है, तो बाकी जो ये 17 मीटर है, ये 17 मीटर, इस पे क्या एक्सप्लोजिव का यूटिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, लेस डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, जैसे ये जो वो पहले हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव 3 मीटर तक ही था, तो ये लगभग 10 मीटर तक आ सकता है, अगर आपने, ये मान रहा हूं मैं, एज्यूम कर रहा हूं। इसीलिए मैं आपको ये सब बताना चाह रहा हूं क्योंकि आपको डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव वगैरह क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर माइनिंग इंजीनियर आप अपने आप को कहना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लोजिव का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रहा मैं आपको कि गेट को क्लियर करना है, आपको एक प्रॉपर माइनिंग इंजीनियर बनना है। इसलिए ये टॉपिक मैं खुद से ही अपने इंटरेस्ट से आपको ये ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो घबराना नहीं है कि सर आज तो पूरा थ्योरी था, नो, ये आपके लिए जरूरी है, राइट। अब देखिए वाटर रेजिस्टेंस, अब सेम हुआ, आपके होल पे क्या आ जाएगा, वाटर कॉलम आ जाएगा। जैसे कि पुराने जमाने पे गन पाउडर आता था, या जो हम लोग एक्सप्लोजिव फटाका यूज करते हैं, ठीक है, क्रैकर्स, हम लोग जो क्रैकर्स यूज करते हैं दिवाली में, राइट, वो क्या वाटर रेजिस्टेंस है? नहीं, दे आर नॉट वाटर रेजिस्टेंस। अगर उनको पानी में डाल दिया जाएगा, क्या वो डेटोनेट होंगे? नहीं होंगे। तो आपको देखना है कि उस एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करें जो वाटर, जिसपे वाटर रेजिस्टेंस हो, राइट। और एक चीज और है कि आपको वाटर रेजिस्टेंस बनाना है किसी भी एक्सप्लोजिव को, तो उसमें नाइट्रोग्लिसरीन का कंटेंट बड़ा कर दो, ज्यादा कर दो। जितना ज्यादा नाइट्रोग्लिसरीन का कंटेंट होगा, वो वाटर रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, पर नाइट्रोग्लिसरीन अपने आप में एक सही चीज नहीं है, राइट। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसको इस्तेमाल करना भी दिक्कत वाला काम है।
पर ये आपके समझने के लिए है। अब इसके बाद दो चीज है, ठीक है। सेंसिटिविटी, आपका सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी देखो, दो चीज था, सेंसिटाइजर एक अलग चीज है और सेंसिटिविटी अलग चीज है, ठीक है। अब सेंसिटिविटी क्या होता है कि कोई एक्सप्लोजिव है, तो देखो या तो उसको सीधे बस छोड़ दो, पटक दो, वो फूट जाए, एक्सप्लोड हो जाए पटकने से ही, बस आप ड्रॉप कर दो, ठीक है, ड्रॉप कर दो और वो गया। या उस पे एक पत्थर मार दो एक्सप्लोजिव पे, ठीक है, जस्ट यूज ए स्टोन और वो एक्सप्लोड हो जाए। एक ये सेंसिटिविटी होता है। पुराने जमाने पे जो एक्सप्लोजिव स्टार्टिंग पे किया गया था, जैसे ठीक है नाइट्रोग्लिसरीन वाला जो मैं अभी ऊपर बता रहा था, नाइट्रोग्लिसरीन वाला, ये इतना भयानक था कि अगर आप इसको लेके जा रहे हैं और आपके हाथ से ये ड्रॉप हो गया तो वहीं पे एक्सप्लोड हो जाता था। तो ये सेंसिटिविटी होता है कि आप उसको कितना सेंसिटिव बना रहे हैं, ठीक है। और अब आज के जमाने पे जो एक्सप्लोजिव है, आप उसको फायर पे भी रख दो, हीट भी दे दो, ठीक है, तो भी वो एक्सप्लोड नहीं होगा। तो ये सब होता है आपका सेंसिटिविटी से। जैसे माइंस में हम लोग काम कर रहे हैं तो हमको इसको हैंडल करना पड़ेगा, राइट। आपको माइंस पे इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो माइंस पे हैंडल करेंगे तो क्या होगा आपका भाई, अगर मान लो माइंस पे आप काम कर रहे हैं और ये आपके हाथ से छूट गया और एक्सप्लोड हो गया, तब तो खेल खत्म। इसलिए इतना सेंसिटिविटी रखा जाता है ताकि आप इसको इजिली हैंडल कर सके, ठीक है। तो सेंसिटिविटी किस लिए है? इजी टू हैंडल करने के लिए, ठीक है, इजी टू यूज के लिए, ये आपको है, राइट। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? देखो मान लो आपने एक्सप्लोजन किया, तो एक्सप्लोजन के बाद वेरियस टाइप के गैसेस निकलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो CO निकलता है, नाइट्रोजन फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है। ये अगर रहा तो इंसान तो निपट जाएगा। जैसे मान लो अंडरग्राउंड माइंस पे हैं, अगर वहां पे CON2 निकला तो इंसान तो फिनिश, राइट। तो आपको ये देखना है कि फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होता है। एक्सप्लोजिव को यूज करो तो बेकार टाइप के फ्यूम्स ना निकलें, पॉइजनस फ्यूम ना हो, डेडलेस फ्यूम ना हो, ठीक है। ये और फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कैसे निकलेगा, CO वगैरह कैसे निकलता है? जब इम्प्रॉपर ऑक्सीजन बैलेंस, इम्प्रॉपर ऑक्सीजन बैलेंस होता है तो, ठीक है। इम्प्रॉपर ऑक्सीजन बैलेंस होने पे आपका CO निकलता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोजन पे CO एमिट हुआ, क्यों हुआ? इम्प्रॉपर ऑक्सीजन बैलेंस। नॉर्मल आप देख लो, जब हम लोग CO का एमिशन पढ़े थे, तो जहां इनकम्प्लीट कंबसन होगा, इनकम्प्लीट कंबसन मतलब प्रॉपर अमाउंट में जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहां पे CO एमिट होगा। तो बस वही सेम आपका एक्सप्लोजिव के केस में भी है, ठीक है। चलिए अब 7वां पॉइंट देखते हैं, लीगल परमिशन। मैं आपको एक केस बताता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आप कभी अगर ओपन कास्ट में आपको मौका मिले, ठीक है, तो ओपन कास्ट पे, अभी मैं बाद में बताऊंगा आपको, ओपन कास्ट पे एक्सप्लोजन करते हैं कोल का। आप कोल का ब्लास्ट देखिएगा, या यूट्यूब पे ही आप वीडियो सर्च करिएगा, ठीक है। या कल मैं आपको दिखाऊंगा अपने माइंस का ब्लास्टिंग का वीडियो, ठीक है। अपने माइंस के ब्लास्टिंग का वीडियो दिखाऊंगा उसी का। जब हम लोग कोल पे ब्लास्ट करते हैं ना, तो पूरा इतना सारा फ्यूम्स, मतलब कोल पे आग लग जाता है, फायर। अगर इतना जो ओपन कास्ट में लगता है, यही अगर आप यूजी में कर दोगे तो वहां क्या हो जाएगा पता है? कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो जाएगा। और कोल डस्ट एक्सप्लोजन मतलब निपटा देगा। या तो आपका CH4 मैथेन एक्सप्लोजन हो जाएगा,
तो देखिएगा, अगर जो एक्सप्लोजिव को हम लोग ओपन कास्ट में यूज कर रहे हैं फॉर कोल, अगर उसको अंडरग्राउंड में यूज किए तो तबाह हो जाएगा अंडरग्राउंड। तो ये सब के लिए एक परमिटेड एक्सप्लोजिव आता है, ठीक है, P1 P2 P3 P4 P5 करके आता है, राइट। तो ये आपका लीगल परमिशन होता है, क्लियर। तो इस तरह से आपका लीगल परमिशन होता है आपका। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि लीगल परमिशन क्या है। एक सेकंड होल्ड करिएगा। राइट, तो और भी इस पे कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं आपको आगे आने के बाद बताऊंगा, ठीक। तो चलिए, ये देखिए, ये है क्रिटिकल डायमीटर। तो आप लोग, मैं गारंटी देता हूं, ये क्रिटिकल डायमीटर और क्रिटिकल डेंसिटी, ये 7 चीज तो लोग जानते थे, बट ये 100 में से मिनिमम 95% नहीं जानते। इवन ए वेल नोन माइनिंग इंजीनियर क्रिटिकल डायमीटर और क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव को बारे में कुछ नहीं जानता। 95% ऑफ माइनिंग इंजीनियर, ठीक है। और आप उन 5 में से हैं ये वीडियो देखने के बाद जो ये जानता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यस, यू आर गोइंग टू बी ए गुड माइनिंग इंजीनियर, राइट। जो क्रिटिकल डायमीटर क्या होता है, एक एक्सप्लोजिव को डेटोनेट होने के लिए एक फिक्स डाया का होल चाहिए। जैसे सपोज मान लो 20 mm या 60 mm, 20 mm बहुत कम हो गया, अगर 60 mm का डाया का होल होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लोजिव डाला गया इस कॉलम पे, एक्सप्लोजिव कॉलम, जब 60 mm का होगा तभी ये एक्सप्लोड होगा। और अगर ये मैं 60 से नीचे कर दिया, लेस देन 60 डाया, और ठीक है, मान लो इसको 50 mm कर दिया, और इस पे मैंने एक्सप्लोजिव डाला, ये डेटोनेट नहीं होगा, ठीक है। तो वो डायमीटर जिसके बियॉन्ड या जिससे नीचे पे एक्सप्लोजिव कॉलम कैन नॉट डेटोनेट, एक्सप्लोजिव कॉलम डेटोनेट हो ही नहीं सकता, वो कहलाता है आपका क्रिटिकल डायमीटर। तो जब आप ब्लास्ट का होल का डिजाइन करते हैं तो उस समय आपका क्रिटिकल डायमीटर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, मैं इसको क्लास पे कंडक्ट करूंगा, ठीक है, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह लेंगे तो मैं बताऊंगा। इसके बाद आपका आता है क्रिटिकल डेंसिटी। क्रिटिकल डेंसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आपने डेंसिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव क्या होना चाहिए, मोर देन 1, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अराउंड जनरली माइंस में 1.05 रखा जाता है, ठीक है, 1.05 रखते हैं माइंस पे, ठीक। अब देखो, ये टोटल 20 मीटर का होल है, ठीक है, 8 मीटर मैंने एक्सप्लोजिव डाला। अब सपोज मानो ये वाटर है, इस होल पे क्या है, वाटर, और इस पे वाटर कॉलम है, वाटर कॉलम हुआ आपका 3 मीटर का, और इसके बाद आपने स्टेमिंग कर दिया, ठीक है, ऊपर से आपने मिट्टी डाल दिया, या तो आपका जो कटिंग है, कटिंग पीसेस हैं, आपने इसी से ही इस सोल को फिल कर दिया। पहले एक्सप्लोजिव डाला जाता है, राइट, फिर उसको स्टेमिंग किया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये 8 मीटर है, ये 3 मीटर, और सपोज मान लो 10 मीटर ये, तो ये आपका लगभग हो जाएगा 21 मीटर, ठीक। तो देखो, इस एक्सप्लोजिव के ऊपर क्या है, ये 13 मीटर, कितना, 13 मीटर मटेरियल का डेड वेट है, क्या है आपका, डेड वेट, ठीक है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, ये जो मास है आपका,
ये मास तो बढ़ गया ना, यहाँ पे डेड वेट मान लो अगर 21 से आप 30 जाते हैं तो डेड वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो इसकी डेंसिटी 1.05 है, मास अगर बढ़ा पर वॉल्यूम सेम है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इस पे मास ज्यादा आने लगता है तो इसका डेंसिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। इस पे जो प्रेशर हो आता है वो चेंज हो जाता है। तो वो जो 1.5 से ये आपका 1.05 से 1.5 आ जाएगा। और जैसे ही ये क्रिटिकल डेंसिटी 1.5 आया, मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं, आपको बार बार बोल रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं 1.5 आया, तो ये डेटोनेट नहीं होगा, ठीक है। या डेटोनेट होगा तो पूरा इस पे ये पावर अपना लूज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, पावर लूज हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा आपका एक्सप्लोजिव, ठीक। तो ये आपका होता है क्रिटिकल डेंसिटी। तो आप जब भी एक्सप्लोजिव यूज करें आपके डीप होल ब्लास्टिंग पे, अब मैंने एक नया शब्द का नाम लिया, डीप होल ब्लास्टिंग, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका है ब्लास्टिंग मोर देन 3 मीटर लेंथ is called as deep hole blasting। क्लियर हुआ। तो ये आपका हो गया क्रिटिकल डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो डीप होल ब्लास्टिंग में आप जब भी यूज करते हैं, आपको क्रिटिकल डेंसिटी देखना है। आप अभी जानते नहीं हैं, जब ड्रैगलाइन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, जैसे एनसीएल में है, जहां पे ड्रैगलाइन का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे 45 मीटर, इवन 60 मीटर तक के भी ड्रिल होल होता है। आप सोच लो, अगर 60 मीटर का ड्रिल होल हो रहा है, ठीक है, सपोज ये ड्रैगलाइन में आप कर रहे हैं, अगर आप 60 मीटर का ड्रिल होल किए हैं, ठीक, यहाँ पे आपने एक्सप्लोजिव डाला 20 मीटर, 20 मीटर अगर आपका वाटर कॉलम का वेट है और 20 मीटर आपका स्टेमिंग है, तो सोच रहा हूँ इसके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, 40 मीटर का। और अगर आपका ड्रैगलाइन बेंच में अगर ये क्रिटिकल डेंसिटी अटेंड कर लिया, तो भाई आप तबाह हो जाएंगे। क्लियर हुआ, यू आर फिनिश्ड। तो क्रिटिकल डेंसिटी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, सो यू आर वेरी लकी, यू आर फ्यू ऑफ देम जो आप ये कॉन्सेप्ट जान रहे हैं। आप जानते हैं तो लोगों को भी बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कॉमन टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव देखते हैं। एक होता है लो एक्सप्लोसिव, वो एक्सप्लोसिव जिसकी ताकत कम होती है, ठीक है। और दूसरा आता है आपका हाई एक्सप्लोसिव, जिसका वीओडी ज्यादा होता है, वीओडी से ही बेसिकली इसका कंपैरिजन किया जाता है। और लो एक्सप्लोसिव जो आप हम लोग दीपावली में फटाका फोड़ते हैं ना, राइट, उस पे क्या होता है, गन पाउडर होता है, ठीक है, गन पाउडर। तो मैं इसकी कहानी आपको बताता हूँ। गन पाउडर सबसे पहले चाइना में यूज किया गया, चाइना यूज्ड फर्स्ट टाइम, ठीक है। एक्सप्लोजिव का आविष्कार कहाँ हुआ, चाइना में गन पाउडर का। ये लोग छुपा के रखा हुआ था, ठीक है। एक पिक्चर भी है इस पे, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, एक हॉलीवुड की मूवी है जो बना हुआ है, अच्छा है, नरेट किया है, बट मेन थीम ऑफ द स्टोरी की चाइना में वो लोग गन पाउडर यूज किया करता था, राइट। तो जब चाइना में वो गन पाउडर यूज किया था, तो यूरोप वाले चोरी छुपे से सीखे थे इसको, किसके बारे में, गन पाउडर के बारे में, चोरी से, राइट। वो लोग वहां गया, काम किया, फिर चोरी से भाग के आ गया। चाइना वाले लोग अपना खुफिया जानकारी किसी को नहीं देते थे, आज भी नहीं देते हैं, उस समय भी नहीं देते थे। बट यूरोप वाले तो भाई जबरदस्त इंसान थे, गए जेम्स बॉन्ड जैसे गए, वहां से इंफॉर्मेशन ले लिए, आके यहाँ यूरोप में बताएं, तब उसका लार्ज स्केल पे पूरे वर्ल्ड वाइड पे आया। तो एक गन पाउडर यूज किया जाता है। गन पाउडर क्या बहुत सिंपल चीज है, गन पाउडर तो हम लोग घर पे बना सकते हैं, ठीक है। इस पे गन पाउडर पे क्या होता है, 3 से 4 एलिमेंट होता है, आपका चारकोल होता है, ठीक है। और एक दो तीन चीजें होती हैं, चारकोल मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो वो बस होता है, चारकोल हो गया, सल्फर हो गया, फ्यूल हो गया, कोयला का तो चूरा हो गया, ठीक, ये सब आप मिला लिए, और उसके बाद बस
आग लगाइए फायर हो जाएगा। आप पुराने पिक्चरों पे देखते थे ना कि गुंडे की माँ या वो एकदम दुहाई देते रहते थे, फिर एक छड़ी लड़ी जैसे जलते हुए जाता था, ये डेटोरेट मतलब डिफ्लेग्रेट होते हुए जाता था। यहाँ पे बहुत सारा बम बंधा रहता था, बम रहता था, है ना। तो जो ये जो आप देखते थे जलता हुआ, इस पे गन पाउडर होता था, ठीक है। इसको किसके थ्रू जलाया जाता था? फ्लेम के जरिए। तो गन पाउडर क्या होता है? फ्लेम से इनिशिएट हो जाता है। जैसे हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग फटाका का इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है? इसको फ्लेम से जलाते हैं, ये फ्लेम जलते हुए जाता है, यहाँ पे गन पाउडर रहता है और ये एक्सप्लोड हो जाता है। तो ये बस कुछ वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और हाई एक्सप्लोजिव, इसका वीओडी बहुत कम होता है, ठीक। इसका वीओडी बहुत कम होता है, वीओडी वीओडी कम है, राइट। साथ में ये वाटर रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो आपको ये सब चीज देखना है एक्सप्लोजिव के सिलेक्शन के। इसलिए गन पाउडर जब बना तो यूज तो बहुत हुआ, ठीक, बट उसके बाद देखा गया कि भाई इसको रॉक ब्रेकिंग में इस्तेमाल करने में दिक्कत है, हमको और बेहतर एक्सप्लोजिव की तलाश है। तो फिर उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते गए, तब हाई एक्सप्लोजिव बना। तो हाई एक्सप्लोजिव अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, टीएनटी, स्पेशल जिलेटाइन, स्लरी एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव, ये सारी चीजें। बट ये एक अलग चीज है, मैं इसकी कहानी आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या हुआ, चाइना से आपको एक्सप्लोजिव मिल गया, इसके बाद क्या हुआ, हम लोग यूज करते रहे। फिर अल्फ्रेड नोबल, जानते हैं ना, अल्फ्रेड नोबल, उन्होंने डायनामाइट बनाया, ठीक है। उसमें बेसिक कंपोनेंट था नाइट्रोग्लिसरीन, और नाइट्रोग्लिसरीन भी खतरनाक, मैं आपको बताया ना, ये सेट हो जाता था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर था 8 डिग्री सेल्सियस, अगर इतना मिला तो ये फ्रीज हो जाता था, और फ्रीज हुआ तो और खतरनाक, ठीक है। इसकी सेंसिटिविटी इतनी भयानक थी कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन आपसे ड्रॉप हो गया, आपके पैर में गिर गया, तो ये वहीं फट जाएगा। मान लो दो लोग इसको लेके जा रहे हैं और धोखे से उनसे गिर गया, तो वहीं एक्सप्लोड हो जाएगा। तो कुछ ऐसा था, राइट। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका एक्सप्लोजिव का वैल्यूएशन हुआ। तो ये हाई एक्सप्लोजिव है, इसमें वीओडी क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। और ज्यादा वीओडी होगा तो ज्यादा चीजों को तोड़ेगा, मतलब ज्यादा सेटरिंग इफेक्ट करेगा। अब ये सेटरिंग इफेक्ट क्या है? सेटरिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? आपका शॉक देना, ठीक है, सेटर्ड कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, ये बोलते हैं ना वो सेटर्ड कर दिया। तो ये कुछ वैसा टाइप का है, राइट। तो ये है। चलिए अगला देखते हैं। ये गन पाउडर हुआ आपका, देखो चारकोल है 15%, सल्फर है 10, और पोटेशियम नाइट्रेट 75%, ठीक है। तो ये आपका गन पाउडर का था। अब जो ये मैं नाइट्रोग्लिसरीन आपको बताया, ये देखो ये सारी कहानी लिखा है, ये 13 डिग्री से ये 8 डिग्री सेल्सियस पे तक भी फ्रीज हो जाता है। 13 डिग्री तो ठीक है ना। और क्या होता है कि ये बहुत ही भयानक था। तो फिर इसमें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। फिर इसको सेंसिटाइज बनाने के लिए या ये इसकी सेंसिटिविटी लो करने के लिए इसमें कोलाइडल काटन कॉटन या और कुछ कुछ चीजें डाली गई, जिससे बोले भाई ये पटकने में कम से कम फूटे तो ना। तो इस तरह से इस्तेमाल किया गया, पर ये हमारे लिए थोड़ा सा खतरा वाला था, ठीक। इसी से अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट बनाया। और आप देख सकते हैं कि आपको पता है नोबल प्राइज मिलता है हमको, तो इतना पैसा कमाया है नोबल प्राइज वाला अल्फ्रेड नोबल, कि जो नोबल प्राइज मिलता है करोड़ों रुपए मिलते हैं। वो कहते हैं कि वो जो पैसा वो अर्न किया था, राइट, जो मनी वो अर्न किया था, उसका इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है नोबल प्राइज में। आप सोच लो, मतलब कितना ज्यादा पैसा वो कमाया है, कि करोड़ों रुपए सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर हो रहा है। तो ये था, देखो नाइट्रो गन पाउडर आपका क्या हुआ, लो एक्सप्लोसिव, पर नाइट्रोग्लिसरीन हाई एक्सप्लोसिव है। कि है बेस्ट एक्सप्लोसिव, मतलब अभी तक जो आविष्कार किया गया उनमें से बेस्ट एक्सप्लोसिव है। किसके हिसाब से? ताकत के हिसाब से। इनसे अच्छा एक्सप्लोसिव है ही नहीं। बट यही है कि इसको चेक कैसे किया जाए, ठीक है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये थोड़ा दिक्कत है हमारे लिए, सेफ नहीं है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। अब आया अमोनियम नाइट्रेट।
मैं आपको बताता हूँ अमोनियम नाइट्रेट का डिस्कवरी कैसे हुआ। अमोनियम नाइट्रेट से बड़ा हुआ, अभी आप लोग सब लोग लेबनान वाला देखे है ना केस, ठीक है, लेबनान केस देखे ना, वहां पे क्या था, अमोनियम नाइट्रेट था, किस पे, एक शिप में, ठीक, अमोनियम नाइट्रेट था, वो एक्सप्लोड हुआ, पूरा लेबनान सिटी आपका क्या हुआ, लेबनान सिटी तबाह हो गई, राइट। तो जो ये अमोनियम नाइट्रेट है, इसका पता कैसे चला कि एक्सप्लोजिव नेचर है, एक आपका शिप था, ये शिप है, ठीक है, इसमें अमोनियम नाइट्रेट है, ये बढ़िया लहर, समुद्री लहरों से जा रहा है गोते खाते हुए, ठीक, बढ़िया आसानी से, अचानक से कुछ हुआ, इसमें एक्सप्लोड हो जन हो गया। इस पे डीजल ऑयल भी था, पुराने जमाने में डीजल ऑयल रखा जाता था, ठीक है, इसमें था अमोनियम नाइट्रेट, इसमें था डीजल ऑयल, तो ये डीजल लीक हुआ और कहीं से इस पे फायर हो गया, कुछ इस टाइप की घटनाएं हुई, या जो भी सरकमटेंसेस था, अनफोर्चुनेट सरकमटेंसेस, उसके वजह से आपका इस शिप में एक्सप्लोजन हो गया, बहुत भयानक। तब पता चला कि भैया डीजल ऑयल के कारण तो हुआ ही, बट जो ये और भयानक एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सप्लोजन हुआ आपका अमोनियम नाइट्रेट के कारण। उसमें क्या था, अमोनियम नाइट्रेट, जो ये देख रहे हैं ना ये, तब आपको पता चला कि अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत भयानक एक्सप्लोजिव है, ऐसे इसकी डिस्कवरी हुई। जो भी एक्सप्लोजिव के बारे में आप सीखे हैं हम लोग, तो वो एक्सीडेंट से जाना गया है जनरली, कि भाई हाँ ये खतरा है, पहले तो हम सिंपल सीखते हैं, पर एक खतरा है। अब देखो अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट बस एक प्रिल होता है, प्रिल मतलब आप अपने घर में साबूदाना देखे हैं ना, घर पे जो उपवास में खाया जाता है, बस वही है आपका अमोनियम नाइट्रेट मान लीजिए, बस वैसे ही सफेद कलर पे, व्हाइट इन कलर, ठीक है, हैग्रोस्कोपिक जो देख रहे हैं, सॉल्ट होता है व्हाइट कलर का होता है, हूबहू साबूदाना, अभी नवरात्रि में बहुत खाए होंगे उपवास में, राइट, जब फास्ट हुआ होगा तो अपने हिंदू कल्चर्स पे वो बहुत ज्यादा है, जैसे फलाहार या व्रत तोड़ने के लिए, तो बस वैसा ही होता है ये, इसको, और ये बहुत एक्सप्लोसिव नेचर होता है, हाई एक्सप्लोसिव है, इसको यूज करने के लिए क्या किया जाता है, डीजल ऑयल से मिलाया जाता है, तो फिर ये एक नया एक्सप्लोसिव बन जाता है N4। AN इज अमोनियम नाइट्रेट, ये जो आप देख रहे हैं, FO मीन्स फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल में हो जाता है डीजल, ठीक है। और इसको बनाया कैसे जाता है, अमोनियम नाइट्रेट को अमोनिया का रिएक्शन कर दिया जाता है NH3 का नाइट्रिक एसिड से, HNO3 से, ये बन जाएगा आपका अमोनियम नाइट्रेट, राइट, ये, तो ये हो गया आपका अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट वो एक्सप्लोसिव है जो सबसे ज्यादा आपका एज ए ऑक्सीडाइजर आपका किस पे इस्तेमाल किया जाता है, एक्सप्लोसिव पे। जैसे अभी आपको पता होगा, अगर आप माइनिंग फील्ड से जुड़े होंगे, जब ये लेबनान का एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बाद हमारे देश पे सारे पोर्ट पे अवेयरनेस आ गई कि भाई नहीं आना, और हमारा मैक्सिमम अमोनियम नाइट्रेट है वो विदेशों से एक्सपोर्ट होता है, जितना भी हमारे पास था उससे तो हम बना रहे थे, बट ज्यादातर पार्ट विदेशों से आता है, तो इसके वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, राइट, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लॉस हुआ, ये हुआ, सारी चीजें, तो सब है आपका अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, राइट। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद आता बूस्टर, मैं आपको कुछ समय बाद बताऊंगा, ठीक है। बूस्टर बस आप ये जान जाइए कि बूस्टर कुछ इस तरह से होता है, इसके अंदर या तो PETN होगा, PATN प्लस TNT होगा, या एक बूस्टर होगा जिसको हम लोग इमल्सन भी डाल देते हैं, ठीक है, इमल्सन, ये बूस्टर के अंदर, राइट, इस पे दो होल होता है, एक होल होता है, ये दो होल, ये एक होल, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई एक्सप्लोसिव होता है, जैसे 100 ग्राम का या 250 ग्राम का, ठीक है, या 150 ग्राम का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ये हाई एक्सप्लोसिव है बहुत कम मात्रा में, ठीक। इसके आगे जब मैं लूंगा तो आपको बताऊंगा इसके बारे में।
अब ये देखो, मैंने आपको जो बताया था, आपने जाना कि भाई अमोनियम नाइट्रेट क्या है, एक्सप्लोजिव नेचर है, उसमें फ्यूल ऑयल मिला दिया गया, तो ये आपका हो गया अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, इसको किससे मिला दिया, डीजल ऑयल से, ये बन गया एनफो। अब एनफो इसको मिला दिए, तो मिलाना कितना है ये भी देखा जाता है। तो हम एनफो को जब मिलाते हैं तो 5 to 6% आपका डीजल ऑयल होता है, ठीक है, और राइट, और बाकी रिमेनिंग आपका 94% एनफो होता है। एनफो में अगर आप अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रेट एंड डीजल ऑयल, इसका परसेंटेज अगर आप ऊपर नीचे किए तो आपका खेल बिगड़ जाएगा। तो ये एक ऑप्टिमम परसेंटेज होना चाहिए, डिपेंड अपॉन योर कंडीशन। जनरली 6 और 94 होता है, 6% आपका क्या हुआ, डीजल ऑयल होगा, 94 आपका होगा अमोनियम नाइट्रेट। अगर आप 7-8 भी किए तो उसका वीओडी कम हो जाएगा, या वो सेंसिटिविटी ही नहीं रहेगा उसमें, वो ब्लास्ट ही नहीं होगा। जैसे देखो, ठंडी ड्राई समय पे क्या किया जाता है, 7 लीटर ऑफ डीजल डाला जाता है, किस पे, 100 किलो ऑफ एनफो पे, अमोनियम नाइट्रेट पे, ठीक है। बस यही विंटर सीजन में क्या करता है, 9 लीटर डाला जाता है। क्यों, इसलिए क्योंकि विंटर सीजन पे आपका क्या रहेगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा, ठीक है। मॉइस्चर मतलब जो आपका स्नो वगैरह होता है ना, स्नोफॉल या ठंडा कोहरा होता है, आपका फॉग होता है, तो उस समय मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और एनफो की सबसे बेकार चीज है, एनफो अच्छा एक्सप्लोजिव तो मिल गया हमको, बट ये था, ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं था। अब हम तो भैया माइंस वाले हैं, माइंस में क्या होगा, वाटर तो होगा ही होगा। अब ये देखा गया कि भाई वीओडी तो इसकी ठीक ठाक मिल जाती थी, इसकी वीओडी लगभग 2500 से 3500 के आसपास आपका इसका वीओडी मिल जाता है, ठीक है। आपका रॉक तो ब्रेक हो गया, हमारा काम हो गया, बट क्या हुआ इस पे, आपका वाटर रेजिस्टेंस ये क्या है, नहीं है, ठीक है। ये हवा में ही अगर आप एनफो को बाहर रख देंगे, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट को बाहर रख देंगे, ये हवा में ही वाटर ले लेगा, मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगा, और ये लेस एफिशिएंट हो जाता है, ठीक। और साथ ही साथ पे देखो, इसको अगर आप शरीर में लग गया तो इरिटेशन, जलन होने लगता था, खुजलाहट आने लगता था, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए आपको एकदम गमबूट पहनना है, हाथ में ग्लव्स पहनना है, तब मिक्सिंग करना है, और उसमें भी मेटल से नहीं करना है, वुडन सॉवल से करना है, ठीक है। क्योंकि मेटल से अगर करेंगे तो कुछ और रिएक्शन कर जाएगा, कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा, इस टाइप का है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, तो हम लोग सोचे क्यों ना कुछ इस तरह से बनाया जाए जो बहुत सिंपल हो। अब आपको डीजल ऑयल भी प्रॉपर अमाउंट में मिलाना, ज्यादा बढ़ गया कम बढ़ गया, आपका एक्सप्लोजन हुआ, सब बर्बाद हो गया। तो ये सारी कहानी थी आपका एनफो पे। तो ये सारी उसमें खामियां थी, वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, डीजल ऑयल मिलाना है, मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है, ताकत भी हम सोचे कि ज्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, तो एक्सपेरिमेंट किया गया। फिर उसके बाद आपका आया स्लरी एक्सप्लोजिव, ठीक है। तो स्लरी एक्सप्लोजिव क्या है, एक जेली लाइक कंसिस्टेंसी था। देखो, अगर कोई चीज सूखी होगी, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक। बट अगर वो कोई चीज वेट है, तो क्या वाटर का उस पर कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। तो कुछ यही था कि एक जेली लाइक कंसिस्टेंसी बनाया गया वाटर जेल से, के मकसद से, ठीक है। तो उस पे क्या किया गया, आप देखो, ये सबसे पहले, ये अभी सब ये रिसेंटली इवोल्यूशन है, 1957 पे यूएन पे क्या किया वो व्यक्ति, टीएनटी लिया, एक हाई एक्सप्लोजिव अमोनियम नाइट्रेट लिया, वाटर लिया, उनको इस रेशियो पे मिलाया, और देखा कि भाई ये तो एक एक्सप्लोजिव बन गया। इसको वाटर रेजिस्टेंस बनाने के लिए जेली लाइक कंसिस्टेंस वाटर जेल मिलाया गया, ठीक है। और उस पे गम डाल दिया गया, गोंद वगैरह जो कहते हैं ना, और क्रॉस लिंकिंग एक एजेंट डाल दिया गया, ताकि इनको बांध के रखे। जैसे ये एक बड़ा वाला परत बह रहा है मान लो, या बड़ा वाला परत ऊपर की ओर स्लाइड कर रहा है, तो ये छोटा वाला क्रॉस लिंकिंग एजेंट के जरिए ये बांध के रखें एक दूसरे को, ठीक है। तो वहां से आपका स्लरी एक्सप्लोजिव का क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ। बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अमोनियम नाइट्रेट में जो चीज मिल रहा था, उससे भी अच्छा करने के लिए हम लोग स्लरी एक्सप्लोजिव को लाया गया, ठीक। तो ये उसका कंपोनेंट था। जनरली ऑक्सीडाइजर स्लरी एक्सप्लोजिव में क्या यूज करता है, आप जहां पे भी अमोनिया
और साथ में नाइट्रेट लगा देख लेंगे ना, आंख बंद करके उसको बोल देना ये ऑक्सीडाइजर है। ठीक है, जहां पे भी नाइट्रेट लगा ऑक्सीडाइजर, खत्म खेल। देखिए अमोनियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट, ये आपके एक ऑक्सीडाइजर का काम करते हैं। क्रॉस लिंकिंग एजेंट पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये आपका होता है जेलिंग एजेंट स्टार्च। फ्यूल सेंसिटाइजर, फ्यूल सेंसिटाइजर मतलब फ्यूल क्या है, तो ये आपका टीटीएन हो गया, पीटीएन हो गया, पेंटोलाइट हो गया, ये सब एक्सप्लोजिव हैं। जरूरी नहीं कि एक्सप्लोजिव वाले ही सब्सटेंस फ्यूल सेंसिटाइजर हो, नॉन एक्सप्लोजिव सेंसिटाइजर भी होता है फ्यूल सेंसिटाइजर, जैसे एल्यूमिनियम। ठीक है, आप जब आइडियल एक्सप्लोजिव का नाम सुने होंगे, वो फ्यूल के सेंसिटाइजर के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, सुगर हो गया, यूरिया, पैराफिन, हेक्सामाइन, एथेनॉल, वुड पल्प। वुड पल्प भी आपका नॉन एक्सप्लोजिव बट वो एज ए फ्यूल काम करता है। तो देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज वेरी 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 आईएमपी, वेरी 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 आईएमपी। क्यों आईएमपी है ये? वाई? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे बोल देगा कि मैच द फॉलोइंग, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या था, हम लोग देखे कि ये सब पाने से क्या हुआ, बीओडी भी हाई हो गया। ठीक है, ये वाटर रेजिस्टेंस भी था, स्किन पे इरिटेशन भी नहीं होता है, तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे लिखा है इसमें बूस्टर का इस्तेमाल होता है। अब बूस्टर क्या है, एक हाई एक्सप्लोजिव है जो इसको इनिशिएट करता है। इस पे अगर आप डेटोनेटर डाल देंगे तो इनिशिएट नहीं होगा, मैं आपको इसको आगे अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आपका था कि ये कैप सेंसिटिव पढ़ेंगे आप, कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद ही देखिएगा। राइट, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से था, इन्फो भी ज्यादा अच्छा, वाटर रेजिस्टेंस भी ज्यादा अच्छा है। फिर भी अभी भी हमारी भूख शांत नहीं हुई, हम लोग बोले कि स्टिल हम ज्यादा ताकतवर एक्सप्लोसिव चाहते हैं। ठीक है, ज्यादा ताकतवर एक्सप्लोसिव और ज्यादा वीओडी हाई हो। तो फिर उसके बाद अब तक का लेटेस्ट एक्सप्लोसिव आया आपका इमल्सन एक्सप्लोसिव। तो इमल्सन एक्सप्लोसिव जो आप ये देख रहे हैं, इमल्सन क्या होता है, वाटर इन ऑयल। ठीक है, या ऑयल इन वाटर, दोनों एक चीज है। ये दोनों एक से मिलते हैं क्या? दोनों एक में। इमल्सन क्या होता है, यही होता है, दो फेस होता है, जैसे वाटर है, ये ऑयल है, ये वाटर, ये ऑयल, दोनों एक से मिलेंगे नहीं, बट दोनों एक दूसरे से टच हुए रहते हैं। ठीक है, कनेक्शन होता है उनका, सटे हुए होते हैं। तो ये आपका कहलाता है इमल्सन एक्सप्लोसिव। तो इमल्सन एक्सप्लोसिव पे क्या हुआ, ऑयल एंड वाटर वाला होता है, इस पे सबसे ज्यादा क्या हुआ, अब देखो दोनों मीडियम आपके किसके हो गए, ऑयल के हो गए। आपका फ्यूल भी ऑयल हो गया और ऑक्सीडाइजर भी इसमें ऑयल है, ऑक्सीडाइजर भी ऑयल है। तो याद करो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वीओडी किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के बीच में बहुत ज्यादा क्या होगा, संपर्क होगा, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे अटैच होंगे, तो वीओडी क्या होगा, हाई होगा। इमल्सन एक्सप्लोसिव केस पे यही होता है। ठीक, इमल्सन एक्सप्लोसिव केस पे यही होता है, दोनों लिक्विड मीडियम पे है, तो दोनों ज्यादा इंटीमेट कांटेक्ट होता है, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल, और ये हाई वाटर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ, आपका वीओडी ज्यादा मिल गया, तो भाई आपका कॉस्ट तो बच रहा है ना, ज्यादा आपको एनफो डालना पड़ रहा था, ज्यादा स्लरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। आप जहां 2 टन स्लरी या एनफो ले रहे थे, आप 1 टन इमल्सन पे आपका काम हो गया। तो इमल्सन एक्सप्लोसिव बहुत बढ़िया एक्सप्लोसिव है। अब देखो दो चीज होता था, इमल्सन एक्सप्लोसिव पे क्या होता है, जेली लाइक कंसिस्टेंसी नहीं होता है। तो अगर मान लो ये आप होल में लोड कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्रैक्स है, मान लो कुछ ऐसा, जब आप होल में लोड कर रहे हैं, आपके पास पैरामीटर नहीं है, तो इस क्रैक्स के थ्रू ये इमल्सन एक्सप्लोसिव यहाँ पे पूरा भरता जाएगा। सपोज मान लो आप डालने गए 10 kg, यहाँ ये क्रैक्स के थ्रू आ गया, यहाँ 50 kg हो गया, तो ये फ्लाइट और ब्लास्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है। तो जो क्रैक्स वाला होल होता है या फिजर होता है जहाँ पे, वहां पे आपको या तो इस पे कोटिंग कर देनी है। इस पे बेस्ट होता है स्लरी एक्सप्लोसिव। स्लरी एक्सप्लोसिव में क्या होता है, जेली लाइक कंसिस्टेंसी होता है, जैसे जेल होता है ना,
वो आपका चिपचिपा टाइप का, वो फ्लो नहीं होता है, तो वो है स्लरी एक्सप्लोजिव, राइट। अब एक चीज देखिएगा, दो चीजें होती हैं ये स्लरी एक्सप्लोजिव जो है, ये एक शब्द आएगा साइड मिक्स्ड इमल्सन, साइड मिक्स्ड स्लरी। तो ये जो होते हैं ना, पहले क्या होता था, एनफो आपका अलग आता था, डीजल ऑयल अलग आया, एन, और आपका डीजल ऑयल, ठीक है, ये दोनों को एक जगह मिक्स करते थे, फिर इसको डाला जाता था। अब ये इमल्सन के केस पे क्या है, आप हाई वॉल्यूम में पूरा ओपन कास्ट में सोचो, पूरा टनों पे होता है, एक मैस में 100 टन आपके एक्सप्लोजिव लगते हैं। तो क्या किया जाता है इसको, ये एक पंप ट्रक होता है, ठीक है, ये पंप ट्रक, इस पे एक कंपोनेंट होगा आपका, इस पे एक कंपोनेंट होगा, यहाँ पे 1 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3rd कंपोनेंट, इनको मिक्स किया जाता है। 1 2 3 ये सब अलग अलग है आपका, 1 2 3 जब ये अलग अलग हैं तो ये एक्सप्लोजिव नहीं है, पर जब यहाँ पे एक मिक्सिंग चैम्बर में जब इसको मिक्स करते हैं, मिक्सिंग चैम्बर, तब ये आपका एक्सप्लोजिव बनता है, ठीक है। और इसको सीधे क्या किया जाता है, पाइप के थ्रू, जैसे घरों पे पानी वाला पाइप होता है ना, वैसे इसमें एक लार्ज डाया का पाइप होता है, उसके थ्रू इस पे आप होल पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये साइड मिक्स्ड इमल्सन मतलब ये वहीं पे ही तैयार करे जाते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स पे आता है, वहां पे मिक्स किया जाता है और साइड पे ही इसको फिल किया जाता है। तो ये आपका होता है साइड मिक्स्ड इमल्सन, साइड मिक्स्ड स्लरी। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ ओपन कास्ट के लिए होता है। और देखो एक चीज आप ये देखिएगा, स्लरी एक्सप्लोजिव आपका, स्लरी एक्सप्लोजिव अंडरग्राउंड में भी यूज होता है। अंडरग्राउंड में जो कार्टिज बनता है स्लरी एक्सप्लोजिव का, ठीक है, ठीक, उसकी सेंसिटिविटी कम की जाती है, राइट। तो वहां पे स्लरी एक्सप्लोसिव यूज होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें सेंसिटिविटी कॉन्सेप्ट, बूस्टर कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। चलिए देखो, अब मैं आपको इसमें कंपेरिजन बताता हूँ। जैसे एनफो है, एनफो किससे बना, अमोनियम नाइट्रेट से बना, कितना 94%, डीजल ऑयल कितना चाहिए 6 है। देखो उनका साइज देखो, 2 mm, कितना छोटा साइज है, सब किस में सॉलिड में, तो सॉलिड सॉलिड क्या मिक्स होगा, नहीं होगा। मतलब अमोनियम नाइट्रेट क्या है आपका, फ्यूल, सॉरी ऑक्सीडाइजर, ये है फ्यूल। इनके भी जितना अच्छा कांटेक्ट होगा, वीओडी आपकी उतनी हाई होगी, राइट। देखो क्या हुआ, 2 mm है, साइज भी बड़ा है, सॉलिड है, वीओडी कम होगा। अब देखो स्लरी पे गए हम लोग, ये तो वाटर रेजिस्टेंस नहीं था, स्लरी में है तो ये वाटर रेजिस्टेंस बना, ठीक है, ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं था। इस पे ऑक्सीडाइजर है, क्रॉस लिंकिंग एजेंट सब डाला गया, जेल डाला गया, फ्यूल सेंसिटाइजर, जो ये चीज आप है ना, इसको आपको नोट कर लीजिएगा ना, सीधे क्वेश्चन पूछता है गेट पे ये से। देखो इस पे क्या वो साइज और कम हुआ, एक सॉलिड में हो सकता है या लिक्विड में हो सकता है, इसका बीओडी क्या हुआ 3.3, कमी है। अब इसके बाद इमल्सन आया, इमल्सन देखो दोनों लिक्विड पे, दोनों का साइज बहुत छोटा है, दोनों का साइज है, मतलब जितना ज्यादा अच्छा मिक्सिंग करेंगे आप, एक्सप्लोसिव को जितना अच्छा मिक्स कर सकते हैं, उतना उसका वीओडी ज्यादा होगा। मिक्स ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजर और जो आपका फ्यूल है दोनों एक दूसरे से ज्यादा अच्छे से मिलेंगे, राइट। तो आपका उसके हिसाब से वीओडी बढ़ेगा घटेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोग जानते हैं, किसी को समझ में ही नहीं आता, ना पढ़ाने वाले ऐसा पढ़ाते हैं, ना समझाने वाले, ना समझने वाले पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइजर फ्यूल जितने एक दूसरे से घुले मिले होंगे, उतना ज्यादा बीओडी, ये मानो ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दो दोस्त हैं, उनके बीच जितना अच्छा संबंध होगा, जितनी अच्छी दोस्ती होगी, वो उतना ज्यादा एक दूसरे के लिए अच्छा होगा, एक दूसरे के लिए हेल्प कर पाते हैं। तो वही कुछ है आपका ऑक्सीडाइजर और फ्यूल पे, ठीक है। इसी वजह से देखिए आपका इमल्सन का सबसे ज्यादा क्या है, वीओडी है। अब आया आपका कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव आया, राइट, और नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव आया। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, आप अंडरग्राउंड में एक स्लरी एक्सप्लोसिव का कॉर्टिस देखे होंगे, तो अंडरग्राउंड में क्या होता है, एक डेटोनेटर ऐसा लगा दिया जाता है, इस पे अंदर डाल दिया जाता है, ये वायर होता है, इस वायर को बिजली दी जाती है, इलेक्ट्रिक वायर होता है यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर होता है,
ठीक, ये इलेक्ट्रिक वायर यहाँ ऐसा आता है प्लस माइनस में, और इलेक्ट्रिसिटी से ये डेटोनेटर इनिशिएट होता है। मैं आने वाले क्लास में डेटोनेटर वेटोनेटर सारी चीजें बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद ये